16th क्वेश्चन, यहाँ आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। यहाँ आप इसको देखिएगा, क्या दे रखा है आपको, 4 किलोग्राम ऑनियन, 3 किलोग्राम व्हीट एंड 2 किलोग्राम राइस। इन सब का आपका कितना कॉस्ट है, 60 रुपीज़। इसी टाइप में 3 कंडीशन आपको दे रखी है और आपको इन कंडीशन की हेल्प से इसको किस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो आप लीनियर इक्वेशन बनाओगे, इस वर्ड प्रॉब्लम की मैथमेटिकल इक्वेशन बनाओगे और फिर उन इक्वेशन को बाय मैट्रिक्स मेथड आप सोल्व करोगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑनियन, 1 किलोग्राम ऑनियन का आपने रेट कितना मान लिया, x रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम व्हीट y रुपीज़, राइस का z रुपीज़। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑनियन कितना है 4 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का इतना है तो 4 का कितना होगा 4x, व्हीट कितनी है 3, 1 की y है तो 3 का 3y, और राइस है 2, तो 1 का z है तो 2 का। जब आप तीनों खरीद के लेके आओगे तो सारा का इकट्ठा पैसा दोगे तो क्या होगा, सभी का सम अप कर दो और कितना आ गया 60। अब सेकंड लाइन को इसको पढ़ोगे तो आपकी एक इक्वेशन ये बन जाएगी 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 90, एंड थर्ड वन फ्रॉम द क्वेश्चन दैट विल बी 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 70। ये आप उसमें पढ़ के देखेंगे इस कंडीशन के हिसाब से, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपके लिए क्वेश्चन उन्हीं जैसा हो गया जो अभी तक हमने पढ़े थे, 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। नाउ बाय मैट्रिक्स मेथड वी हैव टू सोल्व दिस। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b। ये आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन हो गई, ax इक्वल टू b। नाउ हियर, नाउ व्हाट इज a इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट क्या है x का, यहाँ पे 4 2 6, y का है 3 4 2। तो आपको यहाँ से देख के लिखना है सिर्फ 2 6 3, दिस इज a। नाउ x is all the variable in column matrix that are x, y and z. Also b is the constant term 60 90 and 70. To solve this equation we have to find determinant of a। तो इसका क्या आ जाएगा, पहला एलिमेंट था 4, दोनों को छोड़ दिया, 4 इंटू 3 12 माइनस 2 इंटू 6 12। यहाँ जो एलिमेंट होता है इसका साइन चेंज -3, दोनों को छोड़ दिया, ये आ गया 2 इंटू 3 6 माइनस 6 इंटू 6 36 प्लस 2, इन दोनों को छोड़ दिया, 2 इंटू 2 4 माइनस 24। तो देखिएगा आपका क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, 0 इंटू 4 0, 6 माइनस 36 कितना हो गया -30, -30 इंटू -3 तो कितना हो गया प्लस का 90, 4 माइनस 24 दैट इज -20, -20 इंटू 2 -40 दैट विल बी 50। चेक इट, इज इट 0 और नॉन 0, दिस इज नॉन 0। तो आपका डिटरमिनेंट क्या आ गया, नॉन 0। अगर नॉन 0 है तो आप क्या लिखोगे, ये कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो x क्या आ जाएगा, a इनवर्स b। क्योंकि इसको प्री मल्टीप्लाई करते थे ना हम, जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने करके दिखाया था, प्री मल्टीप्लाई करके ये आ गया। तो नाउ व्हाट इज x, a इनवर्स का क्या फार्मूला था, एडजॉइंट a डिवाइड बाय डिटरमिनेंट a इंटू b। सभी क्वेश्चन में भाई सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। x निकालने के लिए आपको b की जरूरत है, वो आपके पास है, यहाँ पर डिटरमिनेंट a की जरूरत है, वो आपने निकाल लिया। तो किसकी जरूरत रहेगी अब, एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए किसकी जरूरत है, कोफैक्टर। तो यहाँ आप लिखिएगा
कोफैक्टर ऑफ ए आर A11 तो आप यहाँ से आपने निकाल ही रखा था। जब आप डिटरमिनेंट खोलते हो फर्स्ट रो के थ्रू, तो जो ये 4 को नहीं लेना, अंदर अंदर वाला 12 माइनस 12 0, ये डायरेक्टली है, अदरवाइज आप निकाल के देख लो। A12 मैं यहीं से सिर्फ अंदर वाला 6 माइनस 36 कितना आ गया, -30, बट यहाँ का साइन चेंज होता है तो प्लस का 30 आएगा, निकाल के देख लेना, यही आएगा। A13 यहीं से 4 माइनस 24 -20। अगर किसी को ये समझ में ना आए तो आप अपने तरीके से निकाल लेना, जो डायरेक्ट होता है उससे यही आएंगे। A21 ये एलिमेंट है A21, सीध की दोनों लाइन छोड़ दी, ये 4 एलिमेंट बच गए, इन चारों का डिटरमिनेंट 3 × 3 9 -4 तो कितना आ गया 5, बट साइन चेंज। A22 ये एलिमेंट है, सीधी दोनों लाइन छोड़ दी, ये 4 बच गए, 4 × 3 12 -12 कितना हो गया 0। A22 है आपका 0। नाउ व्हाट इज A23, ये एलिमेंट है, ये छोड़ दी, ये 4 × 2 8 8 माइनस 18 कितना हो गया -10, -10 है, बट साइन चेंज होगा तो कितना हो गया +10, इसकी वजह से साइन चेंज होगा ना, ये तो हम कई दिन से पढ़ रहे हैं। A31 दोनों को छोड़ दिया, 3 × 6 18 -8 कितना हो गया 10। A32 ये है A32, छोड़ दिया, ये 4 एलिमेंट बच गए, 4 × 6 24 24 -4 20 है, इसकी वजह से साइन चेंज होगा क्योंकि यहाँ का सम होता। A33 ये है A33, ये छोड़ दिया, 4 × 4 16 -6 दैट इज 10, ये आ जाएगा। सो adjoint of A, what is adjoint of A? Write all these cofactor on the same position, जो इनकी हैं उन्हीं पोजीशन पर आप इनको लिख दें, और फिर इसका क्या करें ट्रांसपोज। आफ्टर ट्रांसपोज वी विल गेट 0, जो फर्स्ट रो थी उसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दो, 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10, आपका ये आ गया एडजॉइंट है। अब x एडजॉइंट है, ये है आपका एडजॉइंट है, 0 -5 10 30 0 -20, आपको सिर्फ देख के ही लिखना, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। एडजॉइंट है इनटू b, व्हाट इज b? b इज 60 90 70 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट है आपको कितना आया था 50। को अभी मैं बाहर ही रखता हूँ, पहले इनकी प्रोडक्ट कर देता हूँ, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। 0 की इसके साथ 0, -5 की 90 के साथ -450 प्लस 70 × 10 700, 30 की और 60 की 1800 आ जाएगी। 0 की इसके साथ 0, -20 की और इसकी -1400, आप करके देख लेना। ऐसे ही थर्ड वन, -20 और 60 माइनस दिस, 10 into this 900 plus 700. Calculate these. 700 minus 450 तो कितना आ गया ये 250. 1800 माइनस 1400 400 आ गया. ये 1600 माइनस 12 तो 1400. 50 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा. 250 को 5, 8,
8, ये आ जाएगा आपका। इसका मतलब क्या हो गया, ये x तो आपका क्या था, इस x को तो आप क्या लिख सकते हो, x y z। अब देखिए सारे को सोल्व करके यहां भी एक मैट्रिक्स आ गई, यहां भी एक कॉलम मैट्रिक्स, तो दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कर दो। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई आपकी 5, y की 8, z की 8। तो आपका जो सॉल्यूशन आया वही आया कि x y z, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑनियन, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम व्हीट, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम राइस आर दीज। और ये यूनिक सॉल्यूशन आया, यहां से भी पता चल रहा है जब आपका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो आपका यूनिक आंसर आएगा। तो ये आंसर है। ये 3 आंसर नहीं है, एक ही है, ये तीनों मिलके इस पूरा सिस्टम का, पूरे सभी इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। ये आपका इसी चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज का 16th क्वेश्चन है। यहां भी आपको 3 इक्वेशन दे रखे हैं और बाय मैट्रिक्स मेथड आपको सोल्व करना है। ये उन क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफर करता है, ऑलमोस्ट वही है। तो अब देखिए यहां पर आपको एक इक्वेशन दे रखी 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल टू 4, और इसी तरह से 3 दे रखे हैं। तो आप सबसे पहले ये चेक कीजिए क्या ये लीनियर इक्वेशन है। यहां ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो फिर भी ये लीनियर नहीं रहेगी, क्योंकि वाई जेड में जब एलसीएम लोगे तो वहां दो वेरिएबल हो जाएगी, तब ये लीनियर नहीं रहेगी। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा बदलाव करना है। लेट जो 1/x है, 1/x को आप क्या पुट कर दो a, 1/y को b और 1/z को c। एलसीएम लेते ही ये क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। तो आपको जो 1/x है, डिवाइड में आपका वेरिएबल था उसको आपने नए वेरिएबल में चेंज कर लिया a b c। इनकी हेल्प से आपकी ये पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी 2, 1/x को तो आपने क्या मान लिया a, 2a प्लस 3b प्लस 10c इक्वल टू 4। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी सिर्फ इतने से बदलाव से। ये क्या बन जाएगी 4, 1/x को तो a मान लिया माइनस 6, b प्लस 5, c इक्वल टू 1। ये आपकी सेकंड बन जाएगी। 6a माइनस 9b माइनस 20c इक्वल टू 2। ये आपकी थर्ड बन जाएगी। सिर्फ थोड़ा सा बदलाव करना था, एलसीएम नहीं लेना है, ये ध्यान रखें। एलसीएम लेके आप सोल्व करने की सोचोगे तो आपसे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये वेरिएबल उसको लीनियर नहीं रहने देंगे। तो अब देखिए, अब कुछ नहीं बदला, आपके बस वेरिएबल चेंज हो गए, एक्स वाई जेड की जगह आपका ए बी सी आ गया। जो आपको मेथड आता था मैट्रिक्स मेथड के लिए, अब वही आप अप्लाई कीजिए। 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल में, तो मैं यहां लिखूंगा दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b। तो हियर a क्या हो जाएगी आपकी, ये प्लस का 9 है यहाँ पे, इसको ठीक कर लेना। a क्या हो जाएगी आपकी कोएफिशिएंट 2, 3, 10, 4 माइनस 6, 5, 6, 9 माइनस 20। a हो गया, और x क्या होगी नए वेरिएबल ए बी सी। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड नहीं लिखना, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन किस में है ए बी सी में, तो ए बी सी। और बी हो गया आपका 4, 1, 2। अब देखिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। 2 दोनों लाइन छोड़ दी, माइनस 6 और माइनस 20, 120 माइनस 9 इंटू 5 45। इसका साइन चेंज करते हैं -3। इसके सीध की 2 लाइन छोड़ दी, 4 की और -20 की -80 माइनस 6 और 5 की 30 प्लस 10 दोनों छोड़ दी, 4 इंटू 9 36 माइनस 6 इंटू -6 -36, तो माइनस प्लस 36। अब देखिए कितना हो गया ये 120 में से 45 गए तो 75 इंटू 2 150 -110 और -3 है तो प्लस 330।
36 और 36 72, 72 प्लस इंटू 10 720। तो अब देखिए ये तो 0 आ गया, 2 + 3 5, 5 + 5 10, तो एक और 1 7 और 1 8, 3 11 12। तो अब देखिए कितना आ गया, ये नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो मतलब कैसी मैट्रिक्स है, ए नॉन सिंगुलर। अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर एग्जिस्ट करेगा, सॉरी एग्जिस्ट करेगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम निकाल लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, मैंने इसको 4 नाम दे दिया। एक्स क्या बन जाता है आपका, प्री मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, ए इनवर्स बी, बार बार करके दिखाने की भी आपको जरूरत नहीं है। एक्स ए इनवर्स क्या होता था, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए इंटू बी। अब देखिए बी आपके पास है, डिटरमिनेंट ए आपके पास है, तो किसकी जरूरत है, एडजॉइंट ए की। एडजॉइंट के लिए क्या निकालते हैं सबसे पहले, कोफैक्टर ऑफ ए आर। सभी आप कोफैक्टर निकाल लेना, A11 A12 A13 आप निकाल लेना। मैं यहां से यूज करता हूं 120 में से। पहला तो यहां से आता है, ये बाहर वाला नहीं लेना होता, ये पहला, दूसरा यहां से आता है, इसका साइन भी चेंज होता है, तो कितना हो जाएगा ये 110, और तीसरा ये है, कितना हो गया 72। ये तीन तो आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं, यहीं से उठा लिया करो। ये बाहर वाला जो इनके आगे मल्टीप्लाई हो रहा है इसको नहीं यूज करना, सिर्फ अंदर का। A21 ये है A21, इसके सीधी की दोनों लाइन छोड़ दी, ये 4 एलिमेंट बच गए, इनका आप डिटरमिनेंट निकालिए। 3 की और -20 की -60, 9 की और 10 की 90, -60 में से 90 गए, कितना हो गया -150, -150 है, लेकिन इसकी वजह से साइन चेंज होगा तो प्लस का हो जाएगा 150। A22 ये है, इसकी सीधी दोनों लाइन छोड़ दी, ये आ गया। 2 की और -20 की -40, -40 में से 6 और 10 की गुणा 60 60, -40 और -60 कितना हो गया -100। A23 देखिएगा, A23 ये है, सीधी की दोनों लाइन छोड़ दी, 4 एलिमेंट बच गए, 2 × 9 और 6 × 3, तो 0 आ जाएगा। A31 ये है, 3 की और 5 की 15 और -10, कितना हो गया 10 की और 6 की 60, और ये था तो 75 हो गया आपका। A32 ये है, सीधी की दोनों लाइन छोड़ दी, ये 4 एलिमेंट बच गए, 2 की और 5 की 10, -4 की और 10 की 40, 10 में से 40 गए -30, लेकिन इसकी वजह से साइन चेंज हो गया तो कितना हो गया +30। A33 आप निकालिएगा, A33 ये है, सीधी की दोनों लाइन छोड़ दी, 2 की और -6 की -12, और 4 की और 3 की 12, तो -12 में से 12 गए तो -24। तो अब एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए। सभी को कोफैक्टर को लिख दीजिए, और इनका क्या करते थे, ट्रांसपोज। तो आपका देखिए क्या आएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। रूटीन प्रोसेस है, आपको दोहराना है बस इनको। नाउ एक्स, ये एडजॉइंट है आपकी, अभी आई है 75 150 75 110 माइनस का 100, ये आ गया 30, 72 0 -24, ये तो एडजॉइंट ए था। बी कितना है 4
1 2 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट कितना था 1200, यहाँ आपने निकाला था। चेक कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 75 की और 4 की 300 प्लस इसकी और इसकी 150, 75 की और 2 की 150, इसकी और इसकी 440 माइनस 100 प्लस 60, इसकी इसकी 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 7 28, जीरो के साथ होगी, इसकी कितनी होगी 0 और माइनस 48। अब देखिए कितना आ गया, एक 150 और 150 300, 300 300 600, ये आ गया आपका 600। 440 और ये माइनस का 40 था, कितना आ गया 400। 288 में से 48 जाएगा, कितना आ गया 240, 240। तो अगर मैं यहां से आपको बोलूं कि x की वैल्यू थी आपकी ABC और यहां सभी को 1200 से डिवाइड कर दो, 600 डिवाइड बाई 1200 कट के कितना आ जाएगा 1/2, इसकी डिवाइड में ये किया कितना आ गया 1/3, इसकी डिवाइड में ये किया कितना आ गया 1/5। तो इसका मतलब A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/2, B कितना आ गया 1/3, C कितना आ गया 1/5। A, B, C। Now these are the value of A, B, C, but we need the value of X, Y and Z। तो X कितना आ जाएगा यहां से, इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा कर दो 2 हो गया, Y कितना हो गया इसका उल्टा, C इसका उल्टा, सॉरी Z इसका उल्टा। तो X, Y और Z की आपकी ये वैल्यू थी, क्योंकि 1/x इसका रेसिप्रोकल था ना, उल्टा था, तो वहां जाके आंसर आपने भी रेसिप्रोकल कर दिया।